नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने ईश्वर और इंसान सीरीज के तीसरे भाग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आस्तिकता और नास्तिकता में क्या अंतर है। पिछले दो वीडियो जो हमारे बने हैं उसमें एक में नास्तिकता के बारे में हमने पूरे डिटेल्स में आपसे बातें की थी और दूसरे में आस्तिकता के बारे में। तो उन दोनों मेरे वीडियो से आप ये समझ गए होंगे कि आस्तिकता क्या है और नास्तिकता क्या है, और उसका अंतर भी आप समझ ही गए होंगे। लेकिन मैं उसका एक ब्रीफ में आपके सामने उसको मैं दे रहा हूँ कि आस्तिकता का मतलब है कि वो विचारधारा जो ये मानती है कि इस सृष्टि का निर्माण, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किसी ऐसी शक्ति ने किया है। तो अगर वो शक्ति ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो वो एक अपना मैनुअल्स, गाइडलाइंस बनाएगा और उसी गाइडलाइंस के आधार पर विभिन्न धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ हैं वो हम लोग के सामने उपस्थित है, जिसको लोग फॉलो करते हैं। और नास्तिकता वो है जो इस विचारधारा में विश्वास करता है कि सृष्टि का निर्माण किसी ने नहीं किया। यह एक भौतिक और रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा यह पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इसमें जो हमारे देश के चार्वाक ऋषि के जो बीज मंत्र हैं, जावेत जीवेत सुखम जीवेत हरिनम लित्वाम घृतम पीवेत, यह जो है मूल वाक्य, यही उनकी विचारधारा का मूल है कि जब तक हम जिए तो सुखपूर्वक जिए, और इसके लिए ऋण लेना, माने किसी से हम कर्ज लेकर हम उसको बस सधाए भी नहीं। यानी कि जो कुछ भी करना हो, गलत सलत जो भी करके किसी तरह से आप अपना पैसा लाएं और उसको सुख का उपभोग कीजिए। तो ये विचारधारा है, दोनों में बेसिक डिफरेंसेस यही हैं। अब जो मेरा दूसरा वीडियो था, पिछला वीडियो सीरीज का भाग 2, उसमें एक क्वेश्चन आया था जो मैं ही आपके सामने रखा था कि जब आस्तिक, अगर कोई शुद्ध आस्तिक है तो वो गलत कर ही नहीं सकता, और अगर वैसे लोग अगर समाज में हो तो समाज हमेशा एक सुख चैन शांति में रहेगा, और समाज में जितने भी भ्रष्टाचार है उसके जड़ में नास्तिक है। वो चाहे कोई अपराधी हो या भ्रष्टाचारी हो या आतंकवादी हो। अब वहाँ पर यह एक प्रश्न बड़ा ही गंभीर था कि लेकिन देखते हैं हम लोग उल्टा कि इस समाज में जो भी भ्रष्टाचारी है वो किसी न किसी धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर हिंदू हैं तो जाके मंदिर में पूजा करते हैं, और मुस्लिम हैं तो नमाज़ें पढ़ते हैं, क्रिश्चियन हैं तो चर्च में भी जाते हैं। और ऐसे लोग जो है समाज में पूरी तरह से भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। और आतंकवादी तो हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो जिहादें कर रहे हैं और हम अपने धर्म के ही लिए लड़ रहे हैं। और जो अपराधी हैं तो उसको भी आप देखते हुए कि यहाँ के जो हिंदू अपराधी हैं तो वो पूजा करके तब जा रहे हैं किसी का जान मारने और लूटने के लिए हैं। और जो ये क्या कहता है मुस्लिम है तो वो अपना अल्लाह की इबादत करके नमाज पढ़ के तब जा रहे हैं। तो ये सब जो हम आप देख रहे हैं समाज में, तो ऐसे तो लगेगा कि ये सब जो है जितना जो है जो धर्म के चक्कर में यही सब पूरे दुनिया को तबाह किए हुए हैं। लेकिन अब इसका मैं आपको एक विश्लेषण करके मैं बताऊंगा कि नहीं, यह बात सही नहीं है। कैसे, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं आस्तिकता वाले वीडियो में आपको बताया था शुद्ध आस्तिक, ठीक है। तो शुद्ध आस्तिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि हाँ कि शुद्ध आस्तिक है क्या। अगर जो फिर से जानना चाहते हैं तो मेरा वो वीडियो देख लेंगे, पिछला वीडियो आस्तिकता क्या है। तो जो शुद्ध आस्तिक हैं
तो उनके बारे में मैं जो बात बोला था वो 100% सत्य है, वो कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि वो जान रहे हैं कि पूरे सृष्टि का निर्माण जब एक ही ने किया है, तो उस सृष्टि में जितने हैं, जितने भी पेड़ पौधे, प्रकृति के जितने भी भाग हैं या जीव जंतु हैं, जितने पशु पंछी जो भी हैं या इंसान जो भी हैं पूरे धरती पर, वो सभी उनके सहोदर हुए ना, क्योंकि एक ही ने अगर सभी को सृजित किया तो सब तो अपने हों। तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि हाँ कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, दूसरे को तकलीफ पहुंचाए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर वह इस विचारधारा को पूरी तरह से सही मानता है, तो अगर वो शुद्ध आस्तिक है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब ये जो गड़बड़ी हो रही है, और ये दोनों बातें सही है, तो गड़बड़ी हो क्या कहाँ से रही है कि हमारे समाज में, मतलब कि आप समझ लिए कि जो हिंदू सनातन है उसमें मैक्सिमम जो है संख्या शुद्ध आस्तिकों की है, यानी कि उसको हम 10% तक मान सकते हैं। और बाकी हिंदू ही नहीं, मतलब कि भारतीय सभ्यता, भारतीय भूमि से जितने भी धर्म उत्पन्न हुए हैं, जिसमें बौद्ध भी आ जाते हैं, महावीर भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, और भी जो कबीरपंथी वगैरह जो भी हैं, सब इसी से संबंधित है, रिलेटेड है। तो ये जो भी हैं इसमें 10% संख्या मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, कि ये शुद्ध आस्तिक इसमें है। और बाकी जितने इब्राहिमवादी धर्म हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चन हो, या यहूदी हो, या और भी उससे रिलेटेड धर्म है, तो उसमें शुद्ध आस्तिकों की संख्या 1% के आसपास में ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए कभी अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन है 1% हो या 10% है, शुद्ध आस्तिक प्रत्येक धर्म में है, ठीक है। और इन एक आस्तिकता की एक कसौटी है, आस्तिकता की कसौटी जो है उस पर जो लोग चलते हैं वो उनकी जो किताबें हैं उससे, किताब से ही मतलब नहीं रखते हैं। किताब में बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो इंसान अपने मतलब से उसको इंटरप्रेट करता है, जिसकी मैं चर्चा पिछले वीडियो में भी किया था। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ इस चीज़ को समझाऊंगा। तो बाकी जो बच रहे हैं 90% एबव, 90 से लेके और 95% तक जो व्यक्ति हैं जो खुद को कह रहे हैं आस्तिक, लेकिन वो क्या है, छद्म आस्तिक है या अशुद्ध आस्तिक है, या आप उनको मिश्रित आस्तिक कहें, जो भी आप कहें, लेकिन वो शुद्ध आस्तिक नहीं है। वो क्या है, वो अपना जीवन, मतलब समाज में जिसको वो देख रहे हैं कि हाँ कि जो समाज में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है, जो समाज को नेतृत्व दे रहा है, लीड कर रहा है, वैसे लोगों का वो अनुसरण करते हैं। वो ऐसे भी हमारे ग्रंथों में लिखा, महाजने जे गता से पंथा, कि बड़े लोग जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है। तो वो लोग देखते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचारी भी हैं तो वो भी मंदिर में जाते हैं और उसके बाद भ्रष्टाचार करते हैं। तो वो जो है लॉजिकली आधार पर या ज्ञान के आधार पर वो आस्तिक नहीं है, वो देखा देखी आस्तिक है। वो देख रहे हैं क्या कि समाज में जो आगे बढ़े हुए लोग हैं वो लोग मंदिर जाते हैं, वो पूजा करते हैं और उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इस लिहाज से वो उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें जो आगे जो बढ़े हुए लोग हैं वो दिखाने के लिए कर रहे हैं पूजा, और उनकी सोच है पूरी तरह से नास्तिकता के लेवल पर। वो जिंदगी जी रहे हैं इस सिद्धांत पर कि जावेत जीवेत सुखम जीवेत, रीनम लित्वाम घृतम पिबेत। सिद्धांत उनका ये है, लेकिन ऊपरी दिखावा उनका है कि वो मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, कि वो दिखा रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, लेकिन वो धार्मिक है नहीं। समाज आज के डेट में आप मोटे तौर पर समझ लीजिए तो आस्तिक है ही नहीं। क्योंकि अगर समाज आस्तिक हो जाएगा, अगर बहुमत आस्तिकों की हो जाएगी, शुद्ध आस्तिकों की, वो चाहे किसी भी धर्म का हो,
तो ये समाज को स्वर्ग होने में देरी नहीं लगेगा, ये धरती स्वर्ग ही रहेगी। लेकिन अगर इस तरह के लोगों की संख्या, शुद्ध आस्तिकों की संख्या अगर काफ़ी कम है, तो यही अनाचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, यही चारों तरफ आपको फैला हुआ मिलेगा। इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम में आपको नशा करना हराम है, ठीक है। लेकिन इस दुनिया में जितने आतंकवादी हैं, वो उनका बिजनेस किस चीज़ का होता है? ड्रग्स का। जितना आप अफीम, कोकीन, चरस, गांजा जो देख रहे हैं, वो या तो वो क्रिश्चियन कर रहे हैं और नहीं तो इस्लाम के मानने वाले लोग कर रहे हैं। और वो अब आप देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि हाँ, कि देखो जितना क्रिश्चियन सब जो है, जितना मैक्सिको वगैरह में जो साइड में जो है दक्षिण अमेरिका के जो राज्य हैं, उन सब देशों में जो है ड्रग्स, गांजा, चरस, कोकीन, ये सब चीज़ का निर्माण हो रहा है। और इधर अफ़गानिस्तान में जो है इस्लाम के मानने वाले कर रहे हैं। तो आप तो समझेंगे कि इस्लाम के मानने वाले लोग जो हैं और क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोग हैं, यही लोग ये सारा काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस्लाम गलत है और क्रिश्चियन गलत है। लेकिन ऐसा एकदम नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम से उनको कोई मतलब नहीं। वो इस्लाम के आड़ में वो अपना जो उनकी इच्छा है, जिसमें उनको खुशी मिल रही है, उस कार्य को कर रहे हैं। उनको लोगों को मारने में, लूटने में, बलात्कार करने में, इन सब चीज़ों में उनको आनंद आता है, इसलिए उस कार्य को कर रहे हैं। और उस झूठा एक मुखौटा पहनाए हुए हैं, क्योंकि इस्लाम का वो व्याख्या अपने हिसाब से कर रहे हैं। और इसमें गलती क्या है कि जो जितने शुद्ध आस्तिक लोग हैं वो इस्लाम के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? वो इनका उस आधार पर और उस लेवल पर विरोध जो करना चाहिए, उस लेवल पर विरोध नहीं कर रहे। ठीक इसी तरह जो क्रिश्चियन होके भी ये ड्रग्स और इस तरह के कारोबार कर रहे हैं, वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ, कि वो चर्च जाते हैं और सब प्रे करते हैं, सब करते हैं। ये क्या कर, जो इसके बड़े आस्तिक लोग हैं, जो भी कोई पोप या पादरी जो शुद्ध रूप से आस्तिक हों, क्योंकि आप देख लीजिए कि आप जो देख रहे होंगे कि किसी भी धर्म में, जैसे कि हिंदू में जितने पंडित हैं, जो पुजारी हैं, जो पूजा कराते हैं, तो आप ये समझेंगे कि हाँ, कि ये शुद्ध आस्तिक होंगे, तो यह आपकी भूल है। वो जो पंडित और पुजारी जो है, वो उसका एक अपना रोजगार है। वो अपना बनाए हुए कि हाँ, कि ये जाएंगे और यहाँ पर मंत्र पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे और पूजा का संपादन करेंगे। इससे हमको जो पैसा मिलेगा वो अपना लेके हम अपना जीवन यापन करेंगे, काम करेंगे। उसको आस्तिकता से किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं है। वो खुद ही नहीं जान रहा है कि सही में ये है, नहीं है, क्या है, इस बारे में उसके पास कोई 90% जो पुजारी हैं उनका हाल यही है। जो वो आस्तिकता के जो मूल तत्व हैं उनसे वो बेगाने हैं और उसको वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पर उनका चिंतन, मनन, ये सब चीज़ नहीं है, ना अध्ययन है, ना स्व अध्ययन है। तो क्या बताएंगे? तो वो भी जो है वो छद्म आस्तिक है। और इसी तरह से जो है इस्लाम के मानने वाले जो भी मौलवी लोग जो हैं, अपना जो नमाज पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, शादी ब्याह करा रहे हैं, वो भी क्या है, वो सब भी वो अपना पैसा कमाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए वो सब कर रहे हैं। शुद्ध आस्तिक हो सकता है कोई एक साधारण इंसान हो जो खेती करता है, जो अपना बिजनेस करता है, वो शुद्ध आस्तिक हो सकता है। और जो नमाज पढ़ाता है, जो पूजा कराता है, जो चर्च में प्रे कराता है, वो हो सकता है कि वो छद्म आस्तिक है। और यही छद्म आस्तिकों के कारण पूरा धर्म बदनाम है। और लोग जो है धर्म को कह दिए कि अफीम है, धर्म जो है कि लोगों में अनाचार और भ्रष्टाचार फैला रहा है। लेकिन जबकि उल्टा क्या है कि यह सभी छद्म आस्तिक है और यह सिर्फ अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने सुख के लिए, अपने फायदे के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। और इसी कारण से समाज में भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद है। अगर सही माने में शुद्ध आस्तिकों की संख्या अगर बढ़ जाए
और ये लोग समाज को नेतृत्व प्रदान करने लगे। तो वैसी स्थिति में यह समाज को स्वर्ग होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, आप सीधा सा समझिए कि जिसमें कि एक सृष्टि में किसी एक ने उसका निर्माण किया, तो निर्माण किया तो ये तो सीधा सा है ना, उसके सारे जो चीज़ हैं बनाए गए हैं तो वो एक हिसाब से बनाए गए हुए हैं। जो भी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, वो जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के पंछी हैं, जीव जंतु हैं, सबका एक इकोसिस्टम है, एक पारितंत्र है जिसमें सभी अपना जीव अपना निवास करते हैं। उसी में इंसान भी, इंसान को भी अपने उसी स्तर में अपने को निवास करना और उसी तरह से आपको आगे बढ़ना। क्योंकि आप इस चीज़ को समझें कि जीवन का आखिर लक्ष्य है क्या है, आपको करना क्या है, इस चीज़ को तो पता करना है। तो नास्तिक जो है उनके पास तो क्लियर कट है कि बस इतना ही भोगना है, तो जितना अधिक से अधिक दोहन हो सके प्रकृति का वो करेगा, क्योंकि उसको अपना उसे उसको सुख मिल रहा है, उसे उसको फिर धन मिलेगा, धन से मिलेगा तो और वो सुख प्राप्त करेगा। और जो नदी बह रही है उस नदी में वो नहीं नहाएगा, उसको क्या करना है, 50 तल्ला ऊपर उसको स्विमिंग पूल बनाना है। अब ये सब मतलब इस इच्छा का कोई अंत है? अरे तुमको नहाना ही है तो नदी में नहा, अधिक से अधिक हो तो नदी के पास ही घर बना लो और वहीं पर जाकर नहाओ, नहाते रहना। तो वो ही काम नहीं करेगा, वो 50 तला 100 तला के ऊपर में जाके स्विमिंग पूल बनाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो दोहन करना पड़ेगा पूरा प्रकृति का, पूरा उसको विनाश करना पड़ेगा, तब जाके ये कंक्रीट खड़ा होगा। तो बेवजह जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इस तरह के अभिलिप्सा है जिसके कारण से आप ठीक है, आपको सोना चाहिए, कितना आप कितना गाना पहनिएगा, गाना पहनने के लिए कितना चाहिए? बहुत किसी आएगा तो 1 किलो में पूरा आप नहा जाइएगा, लेकिन उसके बाद आप मकान भर रहे हैं, गोदाम भर रहे हैं, क्या है इससे क्या मिलने वाला है? रूम छोड़ कहीं भी चला जाएगा। तो मतलब कि बिना लॉजिक का लोग जीवन जी रहे हैं, उसके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये जो है नास्तिकता का जो विचारधारा है, यह आज के डेट में 90% से ऊपर लोगों को पूरी तरह से अपने आकंठ में ले डूबा है। वो कहने को सिर्फ आस्तिक है, वो आस्तिक है नहीं। ये हर जगह है, हर जगह, कोई भी धर्म इससे बचा हुआ नहीं। मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी क्या है, मतलब कि मेजॉरिटी में भी भयंकर 90% एंड अबव है, ऐसे लोग जो है छद्म आस्तिक है, छद्म आस्तिक है। तो मुट्ठी भर जो शुद्ध नास्तिक हैं वो इनको नचा रहे हैं, वो इनको लॉजिक दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, जो छद्म आस्तिक है और उसमें जो पढ़े लिखे और सक्षम लोग हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, द्विअर्थी काम कर रहे हैं। आम जनता को है मूर्ख बना रहे हैं, अपने तो है नास्तिक लेकिन दूसरे को दिखावा कर रहे हैं। और आम जो जनता है, जो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा सामर्थ्यवान नहीं है, वो इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो समाज में आगे बढ़े हुए हैं, जैसे कि नेता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा पैसा वाला है। इस तरह के जो लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे ही हैं, पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं ना कि वो आस्तिक है, पढ़ा लिखा तो और घोर नास्तिक है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको जो सामान्य जनता है वो फॉलो कर रहे हैं और वो उसके अंदर के रूप को नहीं देख पा रहे हैं, वो उनके बाहरी आवरण को देख रहे हैं। अब आप देखिए हिंदुस्तान में क्या है कि हम आप यहाँ एक ही नेता एक बार में क्या बोल रहा है, फिर दूसरे बार में उसको पलट जा रहा है, और जनता देखिए कि कितना मूर्ख है, वो पहले जो बात बोला था उसको वो भूल जा रहा है, पहले वाली बात को भूल जा रहा है। वो चाहे कोई हो, मैं एक की बात नहीं बोल रहा हूँ, वो चाहे जो भी हो, हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े जितने नेता हैं
वो क्या कर रहे हैं, आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं। और लोग जो है इस बात को गौर करने, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं है, उसको कमाने धमाने से फुर्सत है नहीं। और जो चौकोड़े किस्म के लोग हैं, जो हैं अंदर से पूरी तरह से नास्तिक लेकिन ऊपरी आवरण आस्तिक का बनाए हुए हैं, उन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हैं समाज के सारे लोग। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो यह बात मैं पूरी तरह से और समझदारी और होशो हवास से आपको बता रहा हूँ कि आस्तिक कभी भी, शुद्ध आस्तिक कभी भी गलत नहीं कर सकता है, और अगर वो गलत कर रहा है तो वो शुद्ध आस्तिक नहीं है। लेकिन जो नास्तिक है वो गलत ही करता है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने सुख के लिए काम करता है। हाँ, उस सुख और स्वार्थ में किसी दूसरे का भला हो जा रहा है तो वो साइड इफ़ेक्ट है, न कि वो उसका मेन इफ़ेक्ट है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई नास्तिक है, वो गाड़ी खरीद रहा है, तो गाड़ी खरीद रहा है तो उसको ड्राइवर चाहिए, उसका साफ सफाई होगा, तो इससे किसी का भला हो सकता है। कोई बड़ा महल बनवा रहा है तो उसमें बहुत से रोजगार लगेंगे। तो ये क्या है, वो कर रहा है अपने लिए, साइड इफेक्ट हो रहा है समाज को, कि कुछ भला हो जा रहा है। लेकिन अगर आस्तिक है तो वो कभी भी, वो जब भी सोचेगा तो वो सबका भला सोचेगा, सिर्फ अपना भला नहीं सोचेगा। वो अपना भला सिर्फ सोचेगा, क्योंकि जब पूरे सारा एक परिवार है तो जो कुछ भी सोचेगा वह समग्रता में सोचेगा, और जो भी व्यक्ति अगर समग्रता में सोचेगा तो वो कभी गलत हो नहीं सकता है, उससे समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। तो मेरा नट सेल में यही कंक्लूजन है कि आस्तिकता यानी कि शुद्ध आस्तिकता ही समाज को सही रास्ता दिखा सकता है, और शुद्ध नास्तिकता जो है समाज को जो है नर्क की तरफ ले जा रहा है। जो नास्तिक है वो जो है आधुनिक राक्षस है, दानव है, और ये जो है ये समाज को पूरी तरह से अपने उदर में इसको समाहित करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हर लोग को, आप सोचिए, मेरी बातों को ही मत मान लीजिए, आप अध्ययन कीजिए, स्व अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि जो आस्तिक है वो कभी भी आपसे डिबेट करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी बातों को आपके सामने जब चाहे तब रख सकता है। लेकिन जो नास्तिक है वो भागने की कोशिश करेगा, एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा। अब जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो महात्मा बुद्ध को भी नास्तिक कह देते हैं, महावीर को भी नास्तिक कह देते हैं, उनको उनके आड़ में अपनी नास्तिकता चलाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप पहले अध्ययन कीजिए, बुद्ध को अध्ययन कीजिए, महावीर का अध्ययन कीजिए, तब इनसे चर्चा कीजिए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इस पर कभी और चर्चाएं होंगी। और मेरा अगला टॉपिक होगा, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो चौथा भाग होगा वो ईश्वर और इंसान का, यह भाग 4 जो है उसमें मैं आपको इस टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा कि क्या सही में ईश्वर है या नहीं, ईश्वर को मानना चाहिए या नहीं। इस पर मैं अपने विचार को रखूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो और ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।